दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज मैं बात करूंगा 70 के दशक की एक लीडिंग एक्ट्रेस की, जिनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि लोग उनको भगवान मानने लगे थे। अपने घरों में उनके पोस्टर लगाकर उनकी पूजा तक करने लगे थे। इन्होंने सुपरहिट फिल्म शोले को टक्कर दी थी। इन्होंने फिल्म जय संतोषी माँ में एक ऐसा किरदार निभाया था कि लोगों के दिलों में ये बस गई थी। नाम अनीता गुहा। इनका जन्म हुआ 17 फरवरी 1939 को बर्मा के एक गांव में। इनके पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जगह जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन बंटवारे के बाद ये लोग कोलकाता में शिफ्ट हो गए। अनीता गुहा ने अपनी पूरी पढ़ाई कोलकाता में ही कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया। मॉडलिंग में वो चल निकली और फिर मिस कोलकाता भी बनी। उसके बाद अनीता गुहा फिल्मों में काम करने की चाह में मुंबई नगरी आ गई और वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहाँ पर वो नंबर 1 की पोजीशन पर आई। लेकिन अनीता गुहा को हिंदी नहीं आती थी। उनको कारदार स्टूडियो में नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनको हिंदी सीखनी थी और तब अनीता गुहा हिंदी सीखने में लग गई। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना घट गई। उनके पिताजी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से अनीता गुहा को कोलकाता में ही रहना पड़ा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो उनको जॉब मिली थी कारदार स्टूडियो में, उससे भी वो हाथ धो बैठी। लेकिन वहीं पर बंगाली फिल्म मेकर्स की नज़र अनीता गुहा पर थी और उसी बीच बंगाली प्रोड्यूसर फिल्म मेकर्स ने अनीता गुहा को अप्रोच किया और उनको उनके करियर की पहली बंगाली फिल्म मिली थी बानशेर केला, जो कि 1953 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन अब अनीता गुहा हिंदी सीख चुकी थी और वो हिंदी सिनेमा में भी काम करना चाहती थी। तब उनकी मदद की एक्टर कॉमेडियन ओम प्रकाश जी ने। ओम प्रकाश जी की वजह से अनीता गुहा को उनके करियर की पहली हिंदी फिल्म मिली तांगा वाली। उसके बाद उन्होंने ओम प्रकाश जी के साथ फिल्म ये दुनिया गोल है में भी काम किया और एक फिल्म झांझर में भी काम किया। उसके बाद तो उन्होंने भला आदमी, कल क्या होगा, माया बाजार, देख कबीरा रोया जैसी कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। लेकिन उनके अंदर ये चाह थी, वो ए ग्रेड फिल्मों में काम करना चाहती थी और इसी वजह से वो थोड़ी परेशान भी रहने लगी थी। फिर 1957 में उनको फिल्म वन पुत्र हनुमान मिली, जिसमें उन्होंने सीता का रोल किया। ये फिल्म काफ़ी कामयाब रही और इस फिल्म के बाद अनीता गुहा की सोच एकदम बदल गई। उसके बाद तो उन्होंने इस तरह की कई और पौराणिक फिल्मों में काम किया, जैसे कि टीपू सुल्तान, महारानी पद्मिनी। फिर साल 1961 आया और इस साल अनीता गुहा शादी के बंधन में बंध गईं। उन्होंने मणिक दत्त से शादी की और फिल्मों से दूरी बना ली। करीब 4 साल तक अनीता गुहा ने किसी फिल्म में काम नहीं किया और शादी के 4 साल बाद ही उनके पति की डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा झटका था अनीता गुहा के लिए। उनके पति के अचानक गुजर जाने से वो एकदम अकेली रह गई थीं। अपने मुंबई के फ्लैट में वो दिन भर अकेले रहा करती थीं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थीं। लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। उनको एक गम ये भी था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन फिर एक दिन अनीता गुहा ने अपने आप को संभाला और उनको एक सुपर डुपर हिट फिल्म मिली आराधना, जिसमें उनके साइड रोल को लोगों ने पसंद किया। इस फिल्म के बाद उनके करियर की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया, जैसे फिल्म शर्मीली, अनुराग, झूम उठा आकाश, नागिन और भी कई सारी फिल्में। लेकिन अभी साल 1975 आना बाकी था। उनके करियर में एक बड़ा बदलाव आना बाकी था। उनको फिल्म डायरेक्टर विजय शर्मा ने एक फिल्म ऑफर की, जय संतोषी माँ। लेकिन इस फिल्म के लिए अनीता गुहा तैयार नहीं थी। वो इस तरह की फिल्में दोबारा से नहीं करना चाहती थीं और उनको संतोषी माँ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। लेकिन विजय शर्मा के बार बार कहने पर अनीता गुहा इस फिल्म में जय संतोषी माँ का किरदार करने को तैयार हो गईं।
अनीता गुहा का इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं था। 10 से 12 दिन की शूटिंग थी और जल्द ही इस फिल्म को ख़त्म करना था। फिल्म का बजट भी काफ़ी कम था। तब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई। पहले ही दिन जब अनीता गुहा सेट पर पहुंची तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। फिल्म की शूटिंग एकदम स्टार्ट हो गई। दोपहर हो गई, काम चलता रहा। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही करते करते रात हो गई। जब रात को डायरेक्टर विजय शर्मा को ये पता लगा कि अनीता गुहा ने पूरे एक दिन की शूटिंग बिना कुछ खाए पिए ही की है, तो उन्होंने फ़ौरन उनके लिए खाना मंगवाया। लेकिन अनीता गुहा ने वो खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा है कि जैसे उन्होंने व्रत रखा है और अब फिल्म के बाकी दिन की जो शूटिंग है वो व्रत रखकर ही इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करेंगी। वो अन्न को हाथ भी नहीं लगाएंगी। और इस तरह से फिल्म के बाकी जो शूटिंग थी, 10 से 12 दिन की शूटिंग उन्होंने व्रत रखकर ही की। फिर साल 1975 15 अगस्त को फिल्म जय संतोषी मां रिलीज़ हो गई। लेकिन रिलीज़ के बाद फिल्म के बुरे हाल थे। फिल्म को कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। सबके दिमाग में यही था कि ये फिल्म तो फ्लॉप ही हो जाएगी। और वैसे भी इस फिल्म का मुकाबला हो रहा था शोले से, जो कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। बड़ी स्टार कास्ट की बड़ी फिल्म थी। लेकिन अनीता गुहा का व्रत रखकर फिल्म की शूटिंग करना ज़ाया नहीं गया। अचानक से फिल्म के टिकटों की बिक्री बढ़ गई। महिलाओं में ये फिल्म एकदम फेमस होने लगी। औरतों का जैसे फिल्म देखने के लिए एक तांता सा लग गया था। भीड़ जुटने लगी, फिल्म एकदम लोकप्रिय होने लगी और आलम यह हो गया कि शनिवार के दिन फिल्म के स्पेशल शोज रखे जाते थे जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हुआ करती थीं। और जब फिल्म में वो गाना आता था, मैं तो आरती उतारूं रे, तब फिल्मी पर्दे पर फूलों की और पैसों की बरसात हो जाया करती थी। इसमें ज़्यादातर औरतें ही हुआ करती थीं। मैं तो आरती उतारूं रे, संतोषी माता की। फिल्म चल निकली थी और एक बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अनीता गुहा एक बड़ी स्टार बन गई थी। लोगों ने उनको इतना पसंद किया कि अपने घर में पोस्टर लगाकर उनकी पूजा करने लगे। लोग उनको भगवान मानने लगे थे। कहा जाता है कि 5 लाख के बजट में बनी जय संतोषी मां ने उस साल 5 करोड़ का बिजनेस किया था। मुंबई के एक थिएटर में फिल्म जय संतोषी मां 50 हफ्तों तक चली थी और ऐसा करने वाली इस टाइप की फिल्म ने, पौराणिक फिल्म ने, एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया था। जय संतोषी मां के बाद अनीता गुहा इस किरदार में बंद गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ और तरह के किरदार किए, मगर पब्लिक ने उनको पसंद नहीं किया। सबके दिमाग में उनकी वही इमेज बन गई थी जय संतोषी मां की। और इसी वजह से फिर धीरे धीरे अनीता गुहा ने अपने आप को फिल्मों से अलग कर लिया। उनके करियर की आखिरी फिल्म की बात करें तो वो रही थी साल 1991 में लखपति। लेकिन अनीता गुहा की ज़िंदगी में जो कामयाबी जय संतोषी मां लेकर आई थी, वैसी कामयाबी उनको कभी नहीं मिली और आज तक लोग उनको इस फिल्म के थ्रू ही याद करते हैं। उन्होंने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में करीब 100 फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी सब तरह की फिल्में शामिल हैं। लेकिन अनीता गुहा की ज़िंदगी के आखिरी साल कुछ अच्छे नहीं बीते। उनको ल्यूकोडर्मा यानी कि विटिलिगो नाम की एक स्किन की बीमारी हो गई थी, जिससे पूरे शरीर पर सफ़ेद और काले धब्बे से पड़ जाते हैं और उनके चेहरे पर भी इस तरह के स्पॉट बन गए थे। वाइट स्पॉट पूरे चेहरे पर हो गए थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी और डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने घर से निकलना भी बंद कर दिया था, लोगों से मिलना जुलना भी ख़त्म कर दिया था। लेकिन वो जब भी किसी मजबूरी में, किसी पार्टी वगैरह में या कहीं बाहर जाती थी तो अपना बहुत ज़्यादा मेकअप किया करती थी और उन सारे दाग धब्बों को छुपा लिया करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आसपास के ख़ास लोगों से, मिलने वालों से ये भी कह दिया था कि उनका अंतिम संस्कार उनका मेकअप करने के बाद ही करना, ताकि लोगों को उनकी इस बीमारी का पता ना लगे। और फिर एक दिन 20 जून 2007 को
अचानक उनको हार्ट अटैक आया और 68 ईयर्स की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा ही किया गया। उनके अंतिम संस्कार के वक्त उनका पूरा मेकअप करके विदा किया गया था। तो अनीता गुहा पर दी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप किस कलाकार पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोविज़। जय भारत, जय हिंद।